ये मैं अपना आंसर देता हूँ, बाकी इनको ज़्यादा पता होगा इसका। मेरे को लगता है कि अगर आप जिम जाते हो या नहीं जाते हो, अगर आपका ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल है, सो दे से few seconds on the lips, forever on the hips. So उसको अगर ओवरकम कर सकते हो आप, तो आप जिम जाओ या ना जाओ, इट्स मोर ऑफ आई थिंक टू बी फिट। जिम सिर्फ आपको 1 घंटे के लिए इंस्पायर कर सकता है कि आपने रेस्ट ऑफ द डे खाना क्या है, क्योंकि आपको पता है आपने इतनी मेहनत करी है। आज अगर आप 2 पुशअप कर पा रहे हो, 10 पुशअप कर पा रहे हो, कल को आपने हफ्ता छोड़ा या कुछ खा लिया गलत, फिर वापस शुरू से करना पड़ेगा। तो आप अपनी जॉब में थोड़ी ये करते हो, जॉब में तो आप रोज मेहनत करते हो कि अगला स्टेप क्या है, अभी मुझे अगली पोजीशन पे जाना है। सो सेम इज लाइक योर बॉडी, आपको कैसे अपनी बॉडी को और स्ट्रेंथ में लेके जाना है। बट आई थिंक इसका आंसर भाई ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं कि ये खाने से या वेट छोड़ने से, जिम छोड़ने से वेट पुट ऑन होता है कि नहीं। देवगन के साथ कोलैबोरेशन प्लस ही इज नोन एज द ओजी ऑफ गिविंग अस स्टेप्स, जो कि बहुत ही इजी है। या दैट वन। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक हम सब जितने भी जने फिल्मों को प्यार करते हैं, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको सारी दुनिया प्यार करती है। उनमें एक अजय देवगन सर हैं, और मेरा बहुत ड्रीम था उनके साथ काम करने का, उनको जानने का, और फाइनली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और आई थिंक इट्स ऑल रिटर्न, जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो वो मिल जाती है आपको। सो आई थिंक दिस वाज पार्ट ऑफ माय मैनिफेस्टेशन। सो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और जब मैं शूट कर रहा था मास्टर जी के साथ, तो उन्होंने मुझे स्टेप बताया। मुझे पहले बहुत डिफिकल्ट लगा, फिर मैंने बच्चों को याद किया, सब छोटे छोटे बच्चे को याद किया, उनकी मम्मियों को याद करा कि जब बच्चे को उसका मुंह धोते सुबह सुबह तो क्या करते हैं, फिर मुझे वो स्टेप करना आ गया। मैं चाहता हूँ आप सब भी वो स्टेप करके दिखाओ मुझे एक बार, आपके मुंह की जिम हो जाएगा। सो बट इट वाज नाइस। अजय सर का बहुत बहुत थैंक यू। एंड फर्स्ट को मूवी आ रही है, एंड आई होप आप सबको अच्छी लगे, और जरूर देख के आओ और पू करो। हाय गुरुपति। इसी वो जो गाना लिखना है, जो गाना गाना है, वो एक अलग मेरे लिए, वो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ मी ओनली। उसमें जिम में पसीने में, हाँ अगर जिम में कोई अच्छी लड़की वर्कआउट कर रही है साथ, तो ज़रूर पसीना भी निकलेगा और गाना भी अच्छा लिख पाऊँगा। बट इसका मेरी राइटिंग से कोई लेना देना है नहीं। जिम इज़ अ डिफरेंट फील फॉर मी, एंड राइटिंग और सिंगिंग इज़ डिफरेंट फील फॉर मी। बट हाँ, अगर आपको कोई अच्छा गाना जिम में सुनने को मिल जाए, जिसमें आपको कुछ मोटिवेशन मिले, या जिसमें आपको और वेट उठाने की ताकत मिले, तो आई थिंक नथिंग लाइक दैट। म्यूजिक ऑलवेज इज बिन पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ एवरी डे। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी मैं सुर में बोल रहा हूँ, आप लोग सवाल भी सुर में पूछ रहे हो, और साउंड के थ्रू हम बात कर रहे हो। आई थिंक म्यूजिक तो रहेगा ही। देखो म्यूजिक बजा, फोन बजा, तो आई थिंक वो तो रहेगा, बट या वो अलग है, ये जिम अलग है, मेरे दोनों चीज़ें अलग है। अच्छा पति, अभी एआई कैसे हेल्प करेगा, ये मुझे ये बताएगा। एडिटिंग करके गाना बना भी दिया, आम लोगों को नहीं पता चलेगा मैंने वो गाना कैसे बनाया, बट वो एआई को कैसे भेजूंगा स्टेज के ऊपर शो करने के लिए, वो उतना से डिफरेंस है। माय इंस्पिरेशन इज गुरु नानक देव जी। फ्रॉम डे वन मेरा सब कुछ उन्हीं के पास है। उतार चढ़ाव में कुछ भी हुआ लाइफ में आज तक, तो उन्हीं के ऊपर मैंने छोड़ी है सारी डोर। आज भी अभी बात भी कर रहा हूँ तो उन्हीं के ऊपर छोड़ा हुआ, जो भी मुंह से निकलेगा संभाल लेना। थैंक यू सो मच। और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈਗਾ? जिम जान लगे ਜੀ ਜੀ। सवेरे जिम जान लगे, पहले तो सो के उठना पैना, जेड़ा भी उठ जाएगा नहीं, उस तो बाद मैं तो सवेरे वो गर्म पानी च नींबू पा के पीना पहला, फिर मैं प्रोटीन खा लेना किसी भी सोर्स का, जिन्ना कि जिम करना है। जे मैं ज़्यादा वेट चुकना, फिर मैं कार्ब्स खा लेना 1.5 घंटा पहला, तो फिर आके भी खा लेना। पर मैं खाना बहुत घट आ, जिदा मैं 2 मील खाना दिहाड़ी दे, अच्छा हाँ, ताकि पच जान। तो बट अगर तो ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਵਾ ਗੋਲਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਸ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਉਂਸਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਚ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉੱਦਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਿੱਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਨॉर्मल, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ 10 ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਖਾਣੀ ਹੈ। क्या भी फैन रहे हैं? आई थिंक एक तो सिद्धू भाई डिज़र्व करता है कि क्योंकि उनके उस लेवल के शो अभी होने थे जो उससे पहले वो चले गए, बट ये जो अगर तो उसको नेक्स्ट लेवल तरीके से पुल ऑफ कर लेंगे तो आई थिंक आई विल ऑल्सो गो वॉच द शो जहाँ पे भी होगा। आई थिंक अभी बाहर उन्होंने प्लान करा हुआ है, बट जहाँ पे भी होगा आई विल ऑल्सो वॉच द शो। एंड आई थिंक इट्स वेरी प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू एक आर्टिस्ट जिसने इतना बढ़िया म्यूज़िक सर्व कर रहा है उसको फिर देखने का मौका मिलेगा ऑडियंस को, और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हुआ है। एंड AI पाजी को बहुत थैंक यू इसके लिए। सी ये हम प्रॉमिस भी नहीं कर रहे वैसे इन द जिम, क्योंकि जिम वो एक पर्सनल लेवल पे आपकी जो है, जैसे आप किसी फैमिली में आपकी पैदाइश हुई है, आपको कैसे ट्रीटमेंट मिला है, देन आपके फ्रेंड्स से कैसे ट्रीटमेंट मिला है, देन आपके गोल्स कैसे थे और आपने उसको अचीव करा टाइम पे या नहीं करा। इट्स वेरी इंडिविजुअल व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, बट येस जिम विल हेल्प यू क्योर मेंटल हेल्थ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, दैट 1 आवर इन द जिम आपको ऐसा दोस्त मिल सकता है कि जो आपकी बात सुने बिना जज करे, जिसको आप अपना दिल का हाल बता सकते हो। आपको वो 1 घंटा, यू नेवर नो कि आपके 23 घंटे बराबर हो जाए कि आप बाकी सब भूल के आप इस चीज़ को ऐसे पकड़ लो कि आपका जो दिमाग में कुछ भी चल रहा है वो सही हो सके। बट उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग है, उसके लिए एक अलग आपको फैमिली की सपोर्ट चाहिए, आपको ऐसे फ्रेंड्स चाहिए जो आपकी बात दिल से सुने, आपको जज ना करें। और मेंटल हेल्थ आई थिंक इट्स अ बिग इशू दीज डेज बिकॉज देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। आप गोल ओरिएंटेड, हम गोल ओरिएंटेड कम्युनिटी हैं, और जब नहीं कुछ गोल अचीव होता है, जब आप सोसाइटी के प्रेशर के अंडर होते हो, तो 100 चीज़ें बंदे के दिमाग में चलती हैं, विच लीड्स टू मैनी अदर वेज ऑफ लाइफ। आई थिंक सबसे निकलने के लिए एक तो आपको अपने भगवान को याद करना पड़ेगा, और भगवान हमारे घर पे ही, अपने मम्मी डैडी से बात करो। आई थिंक उनसे बढ़िया एडवाइस कोई और नहीं दे सकता। और अपना 1-2 जो दोस्त हैं उनसे बात करो। या आपको लगता है कि कोई मेंटली डिस्टर्ब है या कोई मेंटली जिसको ज़रूरत है, सो यू और वी कैन ऑल्सो अप्रोच अ पर्सन इरिस्पेक्टिव वो क्या सोचे, क्योंकि यू नेवर नो भगवान ने आपको उसको ठीक करने के लिए भेजा हो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी मच इंडिविजुअल बेसिस क्वेश्चन जो आपने पूछा है, बट जिम विल डेफिनेटली हेल्प यू टेक दैट। इवन अगर 1 आवर के लिए वो चीज़ दिमाग से निकलेगी तो जिम विल हेल्प यू गेट अवे फ्रॉम दैट। थोड़ा सा मैं इसमें टेक्निकल ऐड